गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, आज रविवार का दिन है। टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज रहे हैं 8:45। तो आज जो है ना लेट ही उठना हुआ था, तो संडे है ना, तो इसी वजह से सबका ऑफ था, तो इसी वजह से आंखें जो है ना बहुत ज़्यादा लेट खुली थी। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी बस ब्लैंकेट वगैरह की तय लगा रही हूँ मैं, और बस चाय नाश्ता भी अभी तक नहीं बना है। बच्चे भी अभी तक नहीं उठे हैं, बस शुरुआत है बच्चों के उठने की। तो यहाँ पर धैर्य उठ गया है, और सुबह सुबह जैसे उठता है ना तो उसको ये लगता है कि आज मुझे फिर से मम्मा स्कूल भेजने वाली है। तो बस उसको थोड़ी सी पैम्परिंग करी थी, और ये जो ऊपर का टॉप है ना इसका ये उतार दिया था। एक्चुअली में कपड़े बहुत ज़्यादा पहने होते हैं ना इसने, तो रात को इसको बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल नहीं होता है ना, तो इसी वजह से फिर ये परेशान होता है, खुजली वगैरह लगती है गर्मी की वजह से। तो मैंने ऊपर का ये इसका जो टॉप है ये उतार दिया था, जस्ट यहाँ पर इसको दोबारा से लिटा दिया। मैंने कहा लेट जा, कोई बात नहीं, अभी तो आज तो छुट्टी है, आज जाना कहीं नहीं है। तो बस ये भी यही बोल रहा था कि आज मुझे कहीं नहीं जाना है। तो बस यहाँ पर जो है ना काव्या उठ गई है, अब उर्वी भी उठी जाएगी। तो जी बच्चों के उठने के बाद एज़ यूजुअल मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो यहाँ पर जो है ना आज सुबह वाली झाड़ू भी है ना इतनी लेट हो गई, तो यहाँ पर जो है ना ये ब्लैंकेट वगैरह मैंने तय कर दिए हैं, लेकिन अभी तक बच्चे लेटे हुए हैं तो कुछ ब्लैंकेट मैंने छोड़ दिए हैं, और जो बड़ा वाला ब्लैंकेट है उसको तय कर दिया है। बस यहाँ पर फोल्डिंग को करूँगी बाहर, और जस्ट उसके बाद जो है ना लगाऊंगी झाड़ू। तो जी ये गए हैं दूध वगैरह लेने, नाश्ता वगैरह लेने गए हैं, और जब तक ये आएंगे तब तक जो है ना झाड़ू वगैरह लग चुकी होगी। तो जी झाड़ू वगैरह सुबह की जो होती है ना वो हमेशा ही होती है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके मायने जो है ना वो सभी को पता ही है, आप सबको। तो बस जी बस यहाँ पर झाड़ू वगैरह लग गई है। इतने धैर्य को ना दूध दे दिया था, वो है ना दूध पी रहा था, वो बोल रहा था कि मतलब मुझे दूध पीना है। एक्चुअली में रात को इसने खाना वगैरह नहीं खाया, और मुझे लगा कि इसने काव्या की उर्वी के साथ खा लिया है, लेकिन ये बगैर खाए ऐसे ही सो गया। तो इसने रात को मुझे थोड़ा सा परेशान किया। एक्चुअली में जब ये खाकर नहीं सोता है ना तो इसको रात को भूख लग जाती है। तो अब सुबह उठते ही ना इसको यही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो जस्ट मैंने इसको अभी दूध दे दिया है। और तो जी यहाँ पर 9 से ऊपर का टाइम हो गया था, करीब 9:15 करीब हो गए थे। तो अभी हमारा चाय नाश्ता हो रहा है। जी देखो परांठे बना दिए इनके लिए, रात की पिठी रखी हुई थी। ये मेरी चाय है, ठंडी हो गई। ये इनकी चाय है। ये हैं पापा, ये हैं। हेलो, ये रोहन है। रोहन हेलो बोलो। हेलो गाइस। रोहन नहा के भी आ गया, और ये बच्चे अब उठे हैं। ये देखो रोहन तो तैयार होके आ गया। ये 9 बजे उठे हैं आज, ये इसलिए नहाए ही नहीं है कोई भी। क्या खा रहा है रोहन? बिस्कुट। अच्छा ठीक है। सो फ्रेंड्स, चाय नाश्ता हो गया है। तो अब जो है ना बच्चों की बारी थी नहाने की। तो सबसे पहले काव्या नहाई है। तो बस यहाँ पर ना मुझे फिर से लगा था कि आज इसके सर में है ना इसको थोड़ी सी इचिंग हो रही थी, तो मेरे को लगा कि फिर से कोई जुएँ वगैरह ना पड़ गई हों। और मतलब स्कूल में बच्चे जाते हैं ना तो एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो ऐसा हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो मैं धीरे धीरे ना मतलब जब भी मुझे मौका लगता है तो मैं कंघी वगैरह से साफ़ कर देती हूँ इनका सर। तो आज भी है ना थी इसके सर में ना जुएँ 1-2 से निकली ही थी, और इनको ये लगता है कि कंघी वगैरह से ना इसको प्रॉब्लम होती है, तो ये कंघी वगैरह से बहुत दूर भागती हैं। लेकिन जब भी हम सर धोते हैं ना, सर धोने के बाद हमेशा अगर गीले सर में हम कंघी करते हैं ना तो उससे बहुत जल्दी जुएँ निकलती हैं। कहते हैं जुएँ जो है ना सर धोने से, शैम्पू हो या फिर साबुन वगैरह से ना बेहोश सी हुई रहती हैं, तो इसलिए ना जल्दी से निकल आती हैं। तो बस ये एक आइडिया अच्छा है कि हाँ जब सर धोना आप तो एक बार कंघी फिरा दो सर में, तो ये होता है कि हाँ अब नहीं होगी जूं वगैरह। तो फिलहाल के लिए मैंने बहुत देर तक इसके सर में कंघी फिराई, और फिर उसके बाद जो है ना नहीं निकली थी। तो अभी 1 से 2 जुएँ तो हो ही गई थी, और बच्चों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, इससे घबराना भी नहीं चाहिए। या ऐसा नहीं है कि भाई हाँ हो गया है तो बहुत बड़ी बात है, या फिर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो जाती है, बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं। सो फ्रेंड्स, काव्या नहा ली है, उर्वी नहा ली है, धैर्य को भी मैंने नहला दिया है। तो जो भी कपड़े हुए थे उनको मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, क्योंकि आज मैं धोने वाली हूँ नहीं कपड़े। मुझे कपड़े शाम को धोने हैं, अभी फ़िलहाल के लिए मैं नहीं धोऊंगी। तो यहाँ पर जो है ना जो भी काम है किचन वगैरह के, तो चाय नाश्ता के जो भी बर्तन थे पहले जो है ना उनको अरेंज करना होता है किचन में। मतलब सिंक में जो चीज़ें जाएंगी वो सिंक में जाएंगी, और गैस वगैरह पर जो भी चीज़ें जाएंगी वो गैस वगैरह साफ़ होने के बाद हटेंगी। तो जो भी है वो सब हो गया है। अब यहाँ पर जो है ना फटाफट से बर्तन धो रही हूँ, और बर्तन ज़्यादा थे नहीं, चाय नाश्ता के बर्तन थे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा था नहीं, क्योंकि लंच वगैरह या फिर टिफ़िन में अभी कुछ नहीं बनाया। आज उनको टिफ़िन लेकर नहीं जाना था, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि मुझे कोई टिफ़िन वगैरह लेकर नहीं जाना है। तो बस वो ऐसे ही चले गए थे चाय नाश्ता हैवी करके, और नाश्ते में भी वो पराठे वगैरह इसलिए खाकर गए थे, थोड़ा सा हैवी नाश्ता हो जाएगा। तो आज जो है ना उनको मतलब
नहीं लेकर जाना था टिफ़िन शायद इसीलिए। तो जी बस मैंने उनको पराठे वगैरह 2 से 3 बने थे, उनको बना के दे दिए थे, वो खाकर चले गए। और ये बच्चों को मैंने थोड़ी देर के लिए भेज दिया है नीचे, तो मतलब नहाए हैं ना, तो धूप में थोड़ी देर खेल लेंगे तो सही रहेगा। और मतलब नहाने के बाद तुरंत ही अगर बच्चों को धूप से सिका दिया जाए ना, तो थोड़ा ये उनके लिए बेटर होता है। तो बस यहाँ पर मेरे भी काम इतने ख़त्म हो जाएँगे, क्योंकि मुझे जो है ना पोछा वगैरह लगाना होता है ना, तो फिर पंखे वगैरह भी चलाने होते हैं, और बच्चे जो है ना नहाने के सीधे बाद जो है ना पंखे के नीचे नहीं आना चाहिए। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है अगर आप एक छोटे बेबी की माँ हैं तो, इसीलिए ना बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, काम ख़त्म हुआ और मैं आ गई हूँ छत पे, और यहाँ पर जो है ना लेकर आ गई थी मटर भी साथ में। तो यहाँ पर छील रहे हैं हम लोग मटर, तो जो लेफ़्ट ओवर मटर मतलब लास्ट में यही बची हुई थी ना, ये छील रही हूँ। अब क्या बनेगा, सब्जी बनेगी या फिर चावल बनेंगे, अभी कुछ डिसाइड है नहीं। और ये लोग बाहर खेल रहे थे, देखो ये भी नीचे ऊपर आ गए सारे के सारे। वहाँ कोई नहीं खेलता हमारे साथ। अच्छा, कोई नहीं खेलता, तो ये हेयर बैंड ऊपर कर। अब कोई नहीं खेलता। क्यों? एक सबको ठंड लग रही है इसलिए। आज वीरू की भी छुट्टी थी। वीरू आज स्कूल नहीं गया? नहीं। क्यों? छुट्टी है। आज छुट्टी है ना, आज वैसे भी नहीं जाता, ये दोनों घर पे होती ना तब भी नहीं जाता। वैसे आज संडे है, आज छुट्टी है, तो आज घर पे ही है। तो बस यहाँ पर मटर छील रही हूँ और उसके बाद जाऊँगी बनाने खाना। तो सुबह जो है ना थोड़ा हैवी मटर छील लेते हैं। यहाँ पर बच्चे जो है ना खेल रहे हैं, और धूप भी अच्छी खासी निकली है आज। और कल जब कपड़े धुए थे तो धूप नहीं थी, और आज जो है ना कपड़े नहीं धुले मेरे, तो आज धूप है बहुत अच्छे से। ये भी कई बार होता है ऐसा ही। और मटर जो है ना ज़्यादा है नहीं, वो थोड़ी बची हुई थी। बस फटाफट से जो है ना बस बनाऊंगी सब्जी या फिर चावल। क्या खाना है उर्वी? चावल। कैसे? हाँ, मिर्च मिर्च के चावल, मतलब वो पीले वाले चावल होते हैं ना, वो खाने हैं इनको। तो वही बनाऊंगी, देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नीचे, यहाँ पर बना रही हूँ चावल। तो बाद में डिसाइड हो गया था मतलब कि बनेंगे आलू मटर के चावल। तो यहाँ पर जो है ना बस फटाफट से जो भी चॉपिंग का काम है वो कर रही हूँ। तो 2 से 3 लहसुन की कलियाँ ली हैं, और एक प्याज लिया है छोटा सा, एक टमाटर लिया है। तो बस यहाँ पर जो है ना मटर जितनी आपको दिख रही है कटोरी में, बस वही मटर थी। तो बस फटाफट से बच्चों को चावल खाने थे, तो मुझे लगा कि मैं चावल ही बना लेती हूँ। और सब्जी रोटी किसी को नहीं खानी थी। कई बार ऐसा मन कर जाता है ना कि मौसम अच्छा हो, धूप अच्छी हो, तो ठंड ज़्यादा ना हो, तो चलो चावल बना ही लेते हैं। और ये सर्दी वाले चावल है ना वाकई में बहुत टेस्टी लगते हैं, हम बहुत बार बना लेते हैं ये सब। तो बस फटाफट से यहाँ पर चॉपिंग का काम ख़त्म हुआ, और यहाँ पर कुकर में रिफाइंड ऑयल चढ़ा दिया था, और सबसे पहले इसमें प्याज ऐड किया थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैंने इसमें ये टमाटर और हरी मिर्ची जो भी है ना, इनको भी साथ में ऐड कर दिया। जब तक ये अच्छे से भुनेगी ना, फिर उसके बाद मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करने वाली हूँ। सूखे मसालों में सूखी लाल मिर्च, हल्दी, नमक और धनिया, चारों चीज़ें जाएंगी, और इनको भी अच्छे से भूनूंगी। तब तक ये अच्छे से भुन जाएंगी ना, उसके बाद मैं इसमें ऐड सब्जियां। और सब्जियां जो है ना आलू और मटर हैं, इसके अलावा कोई तीसरी सब्जी है नहीं। तो यहाँ पर जो है ना मसाला अच्छे से भुन गया है, तो फटाफट से इसमें सब्जियां ऐड कर देते हैं। और सब्जियों को अच्छे से गलाने के बाद फिर इसमें ऐड करूँगी चावल। तो जी यहाँ पर देखिए सब्जियां अच्छे से भुन गई हैं, तो फटाफट से इसमें चावल ऐड कर देते हैं। चावल को मैंने पहले ही वॉश करके रख दिया था, कुछ देर तक भिगो के रख देते हैं ना चावल को, तो चावल का जो सॉफ्टपन है ना वो आ जाता है, मतलब चावल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना पानी उसका डबल चढ़ा दिया है, और नमक आप चेक कर लीजिए, क्योंकि चावल फीके फीके बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ पर जो है ना उसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 प्रेशर लगा दिए थे, सीटियाँ लगा दी थी। तो जी जब तक चावल बन रहे हैं तब तक निपटा लेते हैं अपने बाकी के काम। तो जी सुबह जो है ना दूध भी गर्म नहीं कर पाई थी, तो धूप में जाने की जल्दी थी ना मुझे, तो इसी वजह से तो बस यहाँ पर दोनों थैलियाँ मैंने खोल दी हैं, और उनको अच्छे से भगोने में करके रख दिया है। और बस फटाफट से मैंने गैस पे इनको चढ़ा दिया है दूध गर्म होने के लिए। तो मंदी वाली गैस चल रही है आजकल, छोटी वाली ना बहुत मंदी चल रही है। तो अब ये करीब 1 घंटा लग जाएगा इसको उबलने में। तो जी यहाँ पे जो है ना मतलब टिफ़िन वगैरह जो भी कल धोए थे, अब उनको अच्छे से जो है ना सूख गए हैं वो, तो उनको टिफ़िन को कवर अप करके रख रही हूँ, क्योंकि आज भी ऑफ़ है बच्चों का, कल भी ऑफ़ ही होगा। तो इसी वजह से ना मैंने इनको अच्छे से कवर अप करके रख दिया, वरना ये टोकरी जो है ना ऐसी भरी दिखाई देगी। तो बस यहाँ पर जो है ना और जो बर्तन है मैं धोऊँगी, उनको भी जो है ना इसमें रख दूँगी। तो टिफ़िन को जो है ना साइड में ही रख दिया है। यूजुअली तो ये होता है कि मैं इसी में छोड़ देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर ज़रूरत होती है। लेकिन अभी जो है ना आज भी ऑफ़ है, कल भी ऑफ़ है, तो अभी इतनी ज़रूरत नहीं होगी।
तो जो भी बर्तन चावल वगैरह बनाने में मतलब गंदे हुए ना, उनको हैंड टू हैंड ही मैं साफ़ करके रख दे रही हूँ, जब तक जो है ना चावल में भी सीटियाँ आ ही जाएंगी। तो ये जो बीच बीच के काम होते हैं ना, हम औरतों की हैबिट होती है कि हम जो एक्स्ट्रा काम है ना वो बीच बीच में ही निपटाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे टाइम की सेविंग होती है और हमारे काम भी फटाफट से निपटते चले जाते हैं। और संडे का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें हमारे काम जो है ना ख़त्म होने का नाम लेते भी नहीं है वैसे भी, क्योंकि इस दिन जो है ना काम एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा निकलते आते हैं। यूजुअली बच्चे स्कूल जाते हैं तो इतना काम नहीं होता है दोपहर को, लेकिन आज छुट्टी थी तो दोपहर को ना ऑटोमेटिकली काम अपने आप निकल के आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर चावल बन चुके हैं तो मैं इसका प्रेशर जो है ना निकाल रही हूँ। अब फटाफट से जो है ना, बच्चों को लगाई थी भूख क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। तो यहाँ जो है ना चावल वाकई में बहुत टेस्टी बने थे, और पहले ही मैंने घी को भी निकाल के रख लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये वाले चावल घी के साथ नहीं, बिना घी के साथ नहीं खाए जाते हैं ना, तो घी डाल के तो और भी टेस्ट आता है। तो यहाँ देखिए चावल जो है ना बन गए हैं बिल्कुल खिले खिले से, और अब जाएगा इसमें 1 चम्मच घी। और चावल जो है ना जब तक खिले खिले ना हो ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए 1 चम्मच जाएगा घी, और बच्चों को तो जैसे टेस्ट ही आ गया था। और यहाँ देखिए चावल बिल्कुल बन के रेडी हैं घी के साथ। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। मैं तो चली बच्चों के साथ खाने, और इसमें ना एक एक दाना खिल के आ रहा था सच बताऊँ तो। और दोपहर का मेरा रूटीन यहीं पे ख़त्म होता है। तो जी, अगर वीडियो में आपको थोड़ा भी कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।